आज कोर्ट में एक बड़ा भरपूर दिन था सुप्रीम कोर्ट में, उसके जो मुख्तलिफ उन्होंने जो केसेस सुने उस पर बात करेंगे, सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम, हम पिछले कई दिनों से ये मौजू बना हुआ है चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम बेग साहब, उनके ख़िलाफ़ एक एहतजाज भी है। लाहौर हाई कोर्ट में उनकी तैनाती के बारे में रिट भी है। क्यों यह है ये सब कुछ? अक्सर लोग ये सोचते होंगे कि ये चैनल क्यों हर वक्त पेमरा के जो चेयरमैन हैं उनके हवाले से इस तरह की बात करता है। वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि चेयरमैन पेमरा का रोल बहुत अहम है और उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है मेरी और आपकी ज़िंदगी से। ख़ास तौर पर जो परसेप्शंस बनते हैं, जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, जो टेलीविज़न के अंदर जो मवाद आता है उसको वो कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मवाद है, हमारे जो सकाफ़ती अक़दार हैं, जो कल्चर को ख़राब करने वाली जो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको रोकना उनका काम है। लेकिन ये इतना अहम पोस्ट अगर एक ऐसा शख्स बिठा दिया जाए जो जिसकी अहलियत ना हो और वो उसको भी पता हो कि मैं यहाँ पर अहल नहीं हूँ, तो फिर वो किस के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगा। अभी भी वो जो बातें कर रहे हैं, बोल को उन्होंने पिछले 3 हफ्ते में 2 दफ़ा उन्होंने बंद किया और वो क्या कह रहे हैं अपने दोस्तों को कि एक पावरफुल शख्सियत का नाम ले रहे हैं। मैं नहीं नाम लूँगा, मैं क्योंकि बिलीव नहीं करता कि चेयरमैन पेमरा सच बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने नाम लेके कहा जी कि बस उन्होंने कहा है कि फ़िक्स कर दें इन्हें, ज़रूरत पड़ने पर अगर अथॉरिटीज़ कहेंगी तो उनको हम नाम भी बता देंगे। और ये मैं कन्फर्म बात बता रहा हूँ, लेकिन हम इस पर बिलीव नहीं करते। मैं आज आपको बताऊँगा कि किस तरीके से उनकी अहलियत को तब्दील किया गया, किस तरीके से उन्होंने ख़ुद से अपनी तनख्वाह बढ़वाई, पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। पूरी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दूंगा। 2 महीने उन्होंने डबल तनख्वाह वसूल की, डाका मारा वहाँ पर, और फिर अब कहते हैं कि 20-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये महीने की कटौती कर लो मेरी और पैसे वापस ले लो। अफजल जावेद साहब मेरे साथ हैं। चेयरमैन पेमरा पर करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और जो एहतसाब अदालत में उनका मुकदमा है और उसकी कार्रवाई को किस तरीके से असरअंदाज उस पर होते हैं, किस तरीके से उसको फ़र्द जुर्म अभी तक आयद नहीं हो सकी और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हाई कोर्ट में भी गए, वहाँ पर स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की उन्होंने, वो स्टे ऑर्डर नहीं मिला। ये सारी तफसीलात आज सबूतों के साथ, ये मेरे पास पूरे कागज़ हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। अफजल, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो उनका रेफरेंस है बतौर PIO, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो PID में उसमें कितना फ्रॉड है, क्या क्या इन्होंने किया और अब वो केस किस सूरत हाल पर है? देखें समीर साहब, सलीम बेग का जो किरदार है किसी से ढका छुपा नहीं, और ये 2012 का वाक़या है कि वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मातहत अदारा है USF, उसमें किस तरह से उनके फ़ंड्स का बेदरीक इस्तेमाल किया गया और अपनी मनपसंद शख्सियात को नवाजने और माल बनाने के लिए और कमीशन लेने के लिए जो है खिलाफ ज़ाब्ता जो है ठेके लॉट्स किए गए। और सबसे बढ़कर हमने ये देखा है कि एक अदारे को नवाजने के लिए जो तयशुदा एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी उसको हटाकर एक मखसूस एडवर्टाइजिंग एजेंसी को जो है लाया गया और 128 मिलियन रुपए का जो है वो टीका लगाया गया। और जो नैब का रेफरेंस, इसमें तमाम कहानी खुलकर यहाँ की गई किस तरह सलीम बेग और जो उस वक्त के CEO हैं USF के, उन्होंने मिलकर साजबाज करके इस ख़जाने को 128 मिलियन रुपए का जो है नुकसान पहुँचाया। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस इश्तिहारी मुहिम के ख़िलाफ़ जो है जब दरख्वास्त दी गई तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। तकरीबन 6 साल तक इस मामलात को दबाने की कोशिश की, क्योंकि सलीम बेग साहब के पीपल्स पार्टी के साथ भी ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, मुस्लिम लीग नून के दौर में भी प्राइम मिनिस्टर के मिलिट्री सेक्रेटरी जो प्रेस सेक्रेटरी है वो रहे। तो इन तमाम मामलात में तो फाइल दबी रही। लेकिन जब चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल ने तमाम मामलात को देखा तो 2018 में रेफरेंस फाइल किया। लेकिन हैरानगी इस चीज़ की है कि जब इस रेफरेंस को स्टडी किया तो वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो PRO है उसके PA के ख़त के ज़रिए जनाब सलीम बेग साहब ने 128 मिलियन रुपए की जो खतीर रकम है वो एक मखसूस एडवर्टाइजिंग एजेंसी को जारी की। और हैरानी सबसे बड़ी ये नैब के उस रेफरेंस में कि ये भी इस बात का नैब जायज़ा ले रही है कि आया कि जो मीडिया मुहिम जो पॉलिटिकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल मुहिम के लिए चलाई गई उस फंड्स के ज़रिए कि आया वो चली भी थी, नहीं चली थी, जाली बिल्स दिए गए या फिर सिर्फ अपनी शख्सियात को नवाजा गया। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो सलीम बेग ने इन तमाम मामलात के हवाले से
कोई मंजूरी नहीं दी और तमाम मामला को, ख़ास तौर पर जो यूएसएफ की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग मिनट्स थे उसमें भी हेरा फेरी करने की कोशिश की, साजबाज करने की कोशिश की, ताकि ना सिर्फ सलीम बेग साहब बल्कि जितने भी इस पर मुलजमान हैं, जिनमें सबक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी नाम है, उन तमाम को बचाया जा सके। और जब नैब के सामने इन्होंने अपना जवाब जमा कराया, बड़ा ही मासूमाना जो है जवाब जमा कराया, कहते हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं, उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म जारी किया तो इसलिए उन्होंने ये कर दिया। अब आप मुझे बताएं समी साहब, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब इतने उस वक्त वेले थे कि उनके पास जो है सिर्फ ये तमाम जो इश्तिहारी मुहिम जारी करने के मामला जारी रहे, या फिर वो अपने जो कौमी सतह के मामला है वो देखते रहे? अब इसमें 3 तारीख जो है 3 फरवरी की डेट रखी है। अच्छा, अभी ये बताइए कि कितनी तारीखें, क्योंकि फ़र्द जुर्म के ख़िलाफ़ इन्होंने अपील भी की जो इनकी रिजेक्ट की गई है, इनकी अपील जो है वो मंजूर नहीं की गई। ये उन्होंने एक रिट पिटीशन भी फाइल की कि ये कार्रवाई जो है सारी नैब अदालत में उनके खिलाफ रोक दी जाए, लेकिन इनको स्टे ऑर्डर वहाँ से नहीं मिला। अब फ़र्द जुर्म क्यों अभी तक आयद नहीं हो सकी? क्योंकि तारीखें तो पड़ती होंगी और ये तो 1 साल पुराना 2 साल पुराना मामला है ये। देखिए, सलीम बेग साहब ने बड़े ही चालाकी के साथ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। कभी 7 मुलजमान जो इस रेफरेंस में नैब ने नामजद कर रखे थे, कभी कोई बीमार हो जाता था, कभी किसी की सेशनल दायर कर दी जाते थे, कभी किसी की कोटेल की एप्लीकेशन फाइल कर दी जाती थी। हैरानकुन तौर पर 2019 सितंबर में जो एहतसाब नंबर 2 के जज आजम खान साहब ने उन्होंने डेट फिक्स की कि आइंदा हेयरिंग पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। वो दिन है और आज का दिन है। अब 3 फरवरी को दोबारा जो है फ़र्द जुर्म आयद करने की डेट मुकर्रर की गई, लेकिन इस तमाम प्रोसेस में 1.5 साल का अरसा गुजर गया है। जितने भी मुलजमान हैं सवाए यूसुफ रज़ा गिलानी के, उनको इस्तेमाल किया गया और उनके ज़रिए बरियत की दरखास्तें दायर की गई। तमाम दरखास्तें एहतसाब अदालत जो मुस्तरद कर चुकी है सलीम बेग के ख़िलाफ़, दीगर मुलजमान के ख़िलाफ़। अब देखना ही होगा कि जब 3 फरवरी को अदालत लगती है, सलीम बेग साहब आते हैं नहीं आते, क्योंकि वो भी मनमौजी है, दिल करता है तो अदालत आ जाते हैं, नहीं आते हैं। तो इस पर भी अगर जो असल बात है, इनके साथ साथ जो दूसरा रेफरेंस है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, तकरीबन 2.25 अरब रुपए का रेफरेंस है। अजगर अली जो एहतसाब नंबर 3 के जज हैं, वो बहुत इस मामले पे बड़ी ही तेज़ी से समात को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें भी उन्होंने उनको तलब कर रखा है। मुश्किलात में उनके लिए बड़ा इजाफा होगा। अब देखना ही होगा कि जिस तरीके से उनके इन तमाम केसेस की प्रोसीडिंग चल रही है, मुलजम हैं, हुकूमत क्या इन मामला पे देख रही है, वो तो बड़े ही आराम से वज़ीर आज़म को नामज़द कर देते हैं। जो दूसरा है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, उसमें फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है? नहीं समी साहब, उसके लिए भी 15 फरवरी की डेट जो है अदालत ने। अब आप देखिए कैसे, अब ये है बेसिकली वजह कि जो आदमी माजी में इन हुकूमतों के साथ करप्शन में शरीक रहा, एक माफिया का हिस्सा है, और वो क्वालिफाई, मैं आपको अभी वो जो अहलियत का मेयार बनाया गया था और किस तरीके से उसको डिसीव करके ख़त्म करके ये इन्होंने उनको चेयरमैन पैमरा लगवाया, इसलिए था कि एक करप्ट आदमी उसको जिस वक्त वो चाहे जिस तरह से मर्ज़ी उसको इस्तेमाल कर सकें। अब वो इस वक्त बतौर रेगुलेटर इस्तेमाल नहीं हो रहे, अब वो बिल्कुल उसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज एक भीगी बिल्ली बने हुए खड़े थे सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन कराना उनका काम है, लेकिन वो वफाकी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि वो वफाकी हुकूमत कहेगी तो वो इलेक्शन करवाएंगे। बिल्कुल इसी तरह चेयरमैन पैमरा बतौर रेगुलेटर एक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ उन्हीं हाथों में खेल रहे हैं जो हुकूमत जो जिस आवाज़ को वो दबाना चाहें वो दबा लें। और ये बुनियादी वजह है जिसकी वजह जो एहतजाज का बायस है। अब ये आपने सुना कि 1.5 साल हो गया, कौन से पावरफुल लोग हैं जो डिलेइंग टैक्टिक्स इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तारीख लगती है लेकिन फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अब 3 फरवरी को देखना है फ़र्द जुर्म आयद होती है कि नहीं, और उन पर करोड़ों रुपए करप्शन का इल्ज़ाम है। ऐसा शख्स पैमरा का चेयरमैन आपने बना दिया, और फिर बड़े बड़े ताकतवर जो लोग हैं वो उनकी हमायत में आ गए और प्रेस रिलीज़ जारी कर रहे हैं कि जनाब ये चेयरमैन पैमरा के साथ है। ये वजह है कि चेयरमैन पैमरा एक इंतहाई ताकतवर लॉबी के रिप्रेजेंट बन के बैठे हुए हैं और पुष्टपनाही उनको हासिल है, जिसकी वजह से एहतसाब अदालत भी अभी तक उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर सकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।